ओम शांति। मुरली की डेट है 8 जनवरी 79। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। मुरली का टाइटल है संगम युग में समानता में समीप भविष्य संबंध में भी समीप आत्माएं। संगम में समानता में समानता में भी समीप भविष्य संबंध में भी समीप आत्माएं। सर्व के विघ्नों को विनाश करने वाले रूहानी पिता शिव बाबा बोले, आज बाप दादा चारों ओर के विदेशी और देशवासी बच्चों को दूर होते भी सम्मुख देख सर्व बच्चों को, उसमें भी विशेष रूप में विदेशी बच्चों को एक बात के लिए विशेष शाबाश दे रहा है। बाबा विशेष शाबाश दे रहे विदेशी बच्चों को, क्योंकि कोने कोने में बाप के छुपे हुए बच्चों ने बाप को पहचान निश्चय से बहुत अच्छा जंप लगा है। बाप को पहचान से निश्चय से बहुत अच्छा जंप लगा है। बाबा को पहचान के यही मेरा बाप है, यही आत्मा का मेरा बाप है। राइट, वो कल्प पहले यही बाप मुझे मिला था। राइट, तो बोलते भिन्न भिन्न धर्म के पर्दे के अंदर होते हुए भी सेकंड में पर्दे को हटाए बाप के साथ सहयोगी आत्मा बना। कि जो विदेश में है वो भिन्न भिन्न अलग अलग जो डिफरेंट धर्म में चली गई है ना, वही बाप को पहचान के तुरंत निश्चय बुद्धि से कि यही मैं, तो बाप के साथ सहयोगी बन गई। लगन में आए विघ्नों को भी सहज ही प्यार पार कर रहे हैं। इसीलिए बाप दादा विशेष शाबाश देते हैं। ऐसे हिम्मत रखने वाले बच्चों के साथ बाप दादा का सदा सहयोग है। जो हिम्मत रखते हैं उसके साथ बाप दादा का सदा सहयोग है। हर बच्चे के साथ साथ हर कर्म में बाप का साथ है। सभी बच्चों को बाप दादा द्वारा बुद्धि रूपी कौन से लिफ्ट मिली है? बुद्धि रूपी लिफ्ट की गिफ्ट मिली हुई है। संगम युग पे हम लोगों को गिफ्ट तो सभी को सबको मिली हुई है, लेकिन उसको कार्य में लाना हर एक के ऊपर है। गिफ्ट को कैसे यूज करते हैं वो हमारे ऊपर है। राइट, तो बाबा कहते हैं बहुत पावरफुल और बहुत सहज लिफ्ट की गिफ्ट है। पावरफुल भी है और सहज है। लिफ्ट की गिफ्ट है। सेकंड में जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो ना। ये वंडरफुल लिफ्ट तीनों लोगों के तक जाने वाली है। जैसे ही स्मृति का स्विच ऑन किया तो 1 सेकेंड में वहां पहुंच जाएंगे। लिफ्ट द्वारा जितना समय जिस लोग को अनुभव करना चाहो उतना समय वहां स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को विशेष यूज करने की विधि कौन सी है? अमृत वेले। अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से, बाबा यहाँ पे कहते हैं अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो तो सारा दिन ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। सेट करना तो आता है ना, अच्छी तरह से अभ्यासी हो ना। बाबा के दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट सारे दिन में कहाँ अटकती तो नहीं है। हमें देखना है कहाँ पे अटकते तो नहीं हम। राइट, तो ऑथोरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाने से कभी भी ये लिफ्ट धोखा नहीं देगी, क्योंकि हमें दिया है ना बाबा ने बुद्धि, तीसरा नेता हमें दिया है ज्ञान की बुद्धि, तो उसको अच्छे से यूज करना है। बाबा कहते अथॉरिटी से होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाने से कभी भी ये लिफ्ट धोखा नहीं देगी। वर्तमान संगम युग की लिफ्ट ये दिव्य बुद्धि की लिफ्ट है। वर्तमान संगम युग कौन है? हमारे साथ बाबा है, हर चीज में साथी बना है। राइट, हर संबंध उसके साथ है। तो बाबा कहते वर्तमान संगम युग की लिफ्ट ये दिव्य बुद्धि की लिफ्ट है। साथ साथ भविष्य स्वर्ग के राज्य की भी लिफ्ट भी बाप दादा अभी देते हैं ना। साथ साथ भविष्य स्वर्ग के राज्य की गिफ्ट भी बाप दादा अभी देते हैं। स्वर्ग के गेट की चाबी बाप दादा बच्चों को ही देते हैं। स्वर्ग के गेट की चाबी किसके पास है? हम बच्चों के साथ भी है। राइट, तो चाबी है अधिकारी पर, अर्थात अधिकारी बनना। अधिकार की चाबी से गेट खुला हुआ है ना। बाबा कहते अधिकार की चाबी से गेट खुला हुआ है। तो नंबर 1 अधिकारी कौन बनता? अर्थात अधिकार द्वारा गेट पहले कौन खोलता उसको भी अच्छी तरह से जानते हो। नंबर 1 कौन बनता? ब्रह्मा बाबा ना। उसको भी बाबा ने कहा अच्छी तरह से आप जो उसको ही हमें फॉलो करना है, क्योंकि वही फर्स्ट जाता है तो वही पद पे जाएंगे तो हम भी अंदर जा सकते। तो बाबा यही कहते उसको भी अच्छी तरह से जानते हो ना, लेकिन अकेले नहीं खोलते वो अकेले नहीं खोलते, वो अपने बच्चों के साथ खोलते हैं।
उद्घाटन के समय आप भी सभी होंगे ना, तो हम सभी को विजुलाइज करना है कि ब्रह्मा बाबा के साथ हम सारे उद्घाटन चाबी सभी के पास है ना, और हर लोग अपनी चाबी से वो स्वर्ग का गेट खोलेंगे, राइट। तो बाबा कहते आप सभी हो ना, होगे ना, देखने वाले होंगे या करने वाले होंगे? करने वाले होंगे, राइट। कौन होंगे? साथी होंगे ना, कम से कम ताली बजाने के साथ ही तो होंगे ना। पापा पूरे हंस रहे, राइट। हम साथी ताली बजा रहे हैं, हम साथ साथ जाने वाले हैं, राइट। तो पापा थे कम से कम ताली बजाने के साथ ही तो होंगे ना, खुशियों की पुष्प वर्षा करेंगे ना। बाप दादा समय की समीपता को देख हर बच्चे को बाप दादा के साथ क्या समीप संबंध दिख रहे। बाप दादा समय की समीपता को देख हर बच्चे को बाप दादा के साथ क्या समीप संबंध दिख रहे। अति समीप कौन है और समीप कौन है? बाबा अति समीप और समीप बता रहे हैं, और थोड़ा सा दूर से देखने वाले कौन है, राइट। बाबा ये बता रहे हैं बच्चों का डबल भविष्य बाप दादा के सामने आता है। बच्चों का कौन सा डबल भविष्य? एक तो संगम युग का होता है, एक संगम का भविष्य अर्थात बाप समान बनने का भविष्य है हमारा, और दूसरा फर्स्ट जन्म का भविष्य अर्थात स्वर्ग का भविष्य। एक तो संगम में कैसे क्या बनना है, हमें बाप समान बनना है, ये हमारा भविष्य है, और स्वर्ग में जाने का हमारा भविष्य है। भविष्य में ये यहाँ समानता में समीप होंगे, जितना यहाँ बाप के समान बाबा ने जो कहा उसमें समानता में समीप होंगे, और वहां संबंध में समीप होंगे। कहाँ? ब्रह्मा बाबा के साथ, लक्ष्मी नारायण के साथ संबंध में समीप होंगे। जितना यहाँ समीपता द्वारा सदा साथ है, उतना ही मूल वतन में भी ऐसी आत्माएं साथ साथ है। परमधाम में भी इतना साथ रहेंगे और स्वर्ग में भी इतना। तो बाबा कहते हैं जितना यहाँ समीपता द्वारा सदा साथ है, उतना ही मूल वतन में भी ऐसी आत्माएं साथ साथ है, और स्वर्ग में भी हर दिनचर्या में संबंध का साथ है। जैसे यहाँ तुम ही से, जैसे हमने को यहाँ कहते तुम ही से खाऊं, तुम ही से बोलूं, तुम ही से खेलूं, तुम ही के साथ निभाओ हर चीज ना, वैसे भविष्य में भी सवेरे से सांझ बगीचे में खेलेंगे। बाबा क्या क्या बताते हैं, वर्ग में सुबह से शाम तक हम बगीचे में साथ में खेलेंगे, सवेरे से के साथ बगीचे में खेलेंगे, राइट। तो भविष्य में सवेरे के साथ बगीचे में खेलेंगे, रास करेंगे, पाठशाला में पढ़ेंगे, और सदा मिलते रहेंगे, और फिर साथ साथ राज्य करेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप सदा स्वराज्य करने वाला अर्थात स्व अधीन नहीं लेकिन स्व अधिकारी थे, स्व अधिकारी थे, स्व की कर्मेंद्रियों के अधिकारी थे। ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले जिनों का सदा संकल्प साकार में यह है कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। एक की संकल्प है स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे स्वराज्य करने वाले वहां भी साथ में राज्य करेंगे। तो हम लोग ऐसे स्वराज्य करते हैं, नहीं करते, तो वो संकल्प को हमें सिद्ध करना है, उसका स्वरूप बनना है। यहाँ के नंबर 1 रेगुलर और पंक्चुअल गॉल्डी स्टूडेंट वहां भी साथ साथ पढ़ेंगे। यहाँ के नंबर 1 रेगुलर और पंक्चुअल गॉल्डी स्टूडेंट वहां भी साथ साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाप नंबर 1 गॉल्डी स्टूडेंट है, जो यहाँ अतीन्द्रिय सुख के झूले में बाप के साथ साथ सदा झूलते हैं, वह वहां भी झूले में साथ झूलेंगे। यहाँ और वहां की बात है, जो यहाँ पे करेंगे प्रारब्ध हमें यहाँ पे बनानी है, भोगनी वहां पे, लेकिन बनानी यहाँ पे। जो अभी हमको बाबा ने कहा ना, जो यति जो बाप के साथ हर श्रीमत पे हम चलेंगे, राइट। तो बाबा के सदा यहाँ पे झूलते रहेंगे, वहां भी झूले में साथ झूलेंगे, बाबा ने ये कहा है। तो वो पक्का करना है सबके झूले में। जो जो यहाँ अनेक प्राप्तियों की खुशी में नाचते हैं ना, वो वहां भी साथ साथ रास करेंगे। जो यहाँ बाप के गुण और संस्कार के समीप सर्व संबंधों से बाप का साथ अनु बाप के हर गुण और संस्कार के समीप सर्व संबंधों से बाप के साथ का अनुभव करते, वही वहां रॉयल कुल के समीप संबंध में आएंगे। तो बाप दादा हर एक के नैनों से दोनों भविष्य देखते हैं। फर्स्ट नंबर में भी आना ही फर्स्ट नंबर की प्रारब्ध है, फर्स्ट जन्म में आना ही फर्स्ट नंबर की प्रारब्ध है। तो क्योंकि हमें फर्स्ट जन्म में अगर वहां पे जाना है तो ही हमारी फर्स्ट नंबर की प्रारब्ध है। मैं भी उसी के लिए पुरुषार्थ कर रही हूँ कि 111 से हम लोग ब्रह्मा बाबा के साथ जाए।
तो विदेशी बच्चे सब फर्स्ट जन्म में आवेंगे ना, इतने सब फर्स्ट में आवेंगे। फर्स्ट में कौन आवेंगे और उसकी पहचान विशेष एक बात से करो। अब बाबा ने कहा उसकी पहचान हमें अपने आप को चेक कैसे करना है, राइट? उसकी पहचान अपने एक चीज से करनी है। तो बाबा आज वो बता रहे तो वो सभी आत्माएं कि हम कैसे अपने आप वो को कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा आदि से अब तक, बाबा बता रहे आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न होंगे। बाबा कहते हैं कौन से कैसे पहचान करनी है कि हम जाएंगे फर्स्ट में। तो आदि जब से हमारा ब्राह्मण जन्म जन्म हुआ तब से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न होंगे। कैसे? विघ्न आए भी हो लेकिन विघ्नों को जंप दे पार किया है, वह विघ्नों के वश वह विघ्नों के वश हुए। हमें वो चेक करना है। हम विघ्न तो आते हर एक के जीवन में, लेकिन उसको हम बाबा का साथ लेके ज्ञान का सहारा लेके हम पार करते हैं या फिर विघ्नों के वश हो जाए, परिस्थिति के अंदर हो जाते हैं, वश हो जाते हैं। निर्विघ्न का अर्थ ये नहीं कि विघ्न आए ही नहीं हो, लेकिन विघ्न विनाशक का विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। राइट? हम कौन है, हमारा साथी कौन है, और हमें ड्रामा का भी राज पता है, ज्ञान का भी रहस्य, ज्ञान भी बाबा ने समझ भी हमें दी है। राइट? तो बाबा कहते विघ्न ऐसा नहीं होगा कि विघ्न नहीं आए, लेकिन जो विघ्न आए भी है उसको विघ्न विनाशक बन के विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। ये दोनों बातें अगर आदि से अंत तक ठीक है तो फर्स्ट जन्म में साथी बन सकते हैं। सहज मार्ग है ना। अच्छा, तो कर्नाटक के बच्चे भी आए हैं, तो ये भी भारत का विदेशी है। बाबा कहते हैं लंदन से सहज आ सकते हैं, लेकिन ये बहुत मेहनत से आते हैं। तो बाबा ऐसे क्यों कह रहे मुझे नहीं पता कि कर्नाटक से बच्चे क्यों मेहनत से आते, लेकिन बाबा कहते हैं लंदन से बाहर विदेश से इजीली आ सकते हैं, लेकिन शायद वहां पे से बहुत मेहनत से आते हैं। इसलिए मेहनत का फल प्रत्यक्ष बाप का मिलन हुआ। मेहनत का आप फल क्या पता है मिला? कर्नाटक से बाई ट्रेन जाएंगे तो कितना टाइम लगता है? मैं खाली बेंगलोर ही गई थी, अहमदाबाद से 36 आवर्स लगे थे बाई हाँ, बाई ट्रेन, 36 घंटा। विदेश वाले तो देखो, यूरोप वाले तो 12 घंटे में भी पहुंच जाते हैं, हाँ, हाँ, फ्लाइट हाँ, से आते हैं ना। हाँ, या भारत के बच्चे लंदन को तो 8 घंटे में पहुंच जाते अब भारत के बच्चे हैं। फ्लाइट यूज करके नहीं जाते, ट्रेन का रिजर्वेशन पहले से करा देते हैं, तो दो दो हाँ, तीन के 2 दिन 2 नाइट जाती है तभी पहुंचते हैं। हाँ, ओके, इसलिए बाबा कहते ये नहीं पता था हमें, बाबा इसलिए को सब पता है ना, इसलिए। इसलिए बाबा कहते ये भी भारत का विदेशी है। बाबा कर्नाटक को कहते हैं, राइट? कि लंदन से सहज आ सके कि 8 घंटे की फ्लाइट बताए ना, 8 महीने में तुरंत पहुंच। लेकिन ये बहुत मेहनत से आते हैं, 2 दिन 2 रात ट्रेन में बैठना इज नॉट इजी। इसलिए मेहनत का फल उनको मिला है, प्रत्यक्ष बाप का मिलन हुआ है। लगन वाले अच्छे हैं, बच्चों की लगन को देख बाप भी हर्षित होते हैं। सदा इसी लगन के दीपक को बार बार अटेंशन के दृश्य से, कौन सा अटेंशन वाला दृश्य से, अविनाशी खजाना है ना, अगर अविनाशी रखना है हमें। तो यही बाबा कहते हैं जो दीपक है, आत्मा रूपी दीपक को बार बार जलाना है अटेंशन से, कि दृश्य से अविनाशी रखना है। कर्नाटक के तरफ दीप बहुत जलाते भी है। कर्नाटक में दीप क्यों बहुत जलाते हैं निमित आत्मा? कर्नाटक में ये सब बहुत देवी देवता के मंदिर भी है ना, वहां भी कितने सारे देवियों के मंदिर है वहाँ, तो अच्छा, इसलिए वहाँ दीप माला करते होंगे मंदिरों में हमेशा। अच्छा, इसीलिए बाबा कहते हैं जैसे स्थूल हाँ। दीपक जगाते रहे, वैसे अब लगन का दीपक सदा जगता है। सब अपने को बाप के खुश नसीब बच्चे समझते हो ना। आ, अच्छा, आज तो मिलने का दिन है। सभी सिकलिदे बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले बच्चों को, सदा स्वराज्य अधिकारी बच्चे को, तिलक और तख्त नशीन बच्चे को बाप दादा का याद प्यार एंड नमस्ते। तो पार्टियों से बाबा मुलाकात कर रहे हैं, राइट? वो है 6 तारीख की जो पार्टी आई थी, वो 8 तारीख को उनको मिल रहे बाबा, तो वही एक के साथ पार्टी। ब्राह्मण जन्म की मुख्य पर्सनालिटी है प्योरिटी, जो आज बाबा ने बताई है, राइट? और अभी हम डिस्कशन भी करते कि ब्राह्मण जन्म की मुख्य पर्सनालिटी प्योरिटी। सदा अपने को मन, वाणी और कर्म में संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनालिटी वाले अनुभव करते हो। हमारे मन में भी कोई गलत नहीं है, बाबा ने बताया ना,
अगर किसी के अवगुण भी देखे तभी अपवित्रता हो गई, राइट? तो बाबा कहते हैं मन, वाणी और कर्म में संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनालिटी वाले अनुभव करते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों की पर्सनालिटी है ही प्योरिटी। तो जो ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है वह अपने जीवन में अनुभव करते हो, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। तो हमारे जीवन की जो है, हमें खुद को हमें वो अनुभव करना है, राइट? जो पर्सनालिटी हमारे जीवन की, तो जितनी पर्सनालिटी होगी उतना ही विशेष आत्माएं गाई जाएगी। तो बाबा के लिए जितने हमने धारण इतनी विशेष आत्मा गाई जाएगी। मुख्य पर्सनालिटी प्योरिटी है। ब्रह्मा बाप भी आदि देव व पहला प्रिंस कैसे बना? ब्रह्मा बाप आदि देव पहला प्रिंस कैसे बना? इस प्योरिटी की पर्सनालिटी के आधार पर। 1 नंबर की पर्सनालिटी की लिस्ट में आए ना, तो फॉलो फादर है ना, तो हमें तो फॉलो फादर है ना। संस्कार ही पवित्रता का है। ब्राह्मण जन्म के संस्कार ही पवित्र है। इसलिए आजकल के ब्राह्मणों द्वारा ही किसी भी प्रकार की शुद्ध व श्रेष्ठ कार्य कराते हैं, राइट? आजकल के ब्राह्मण थोड़े डिफरेंट हो गए उस समय से, लेकिन वही है, राइट? तो बाबा कहते कोई भी अगर कोई अच्छा कर्म कर्तव्य कर्म करना है, घर में कुछ भी कोई प्रसंग है, अच्छा है बुरा, तो ब्राह्मण को बुलाते अभी भी। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि आजकल के ब्राह्मणों द्वारा किसी भी प्रकार की शुद्ध व श्रेष्ठ कार्य करा, क्योंकि उनको महान समझते हैं, राइट? हमने जो अभी किया है वो उसको वहां पे अभी दिनचर्या, उनको कमाई करने का साधन अभी कलयुग के अंत में उनका बनता है ये चीज। श्रेष्ठता ही पवित्रता है। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन के निजी जन्म संस्कार अपने में अनुभव करते हो। पवित्रता जन्म संस्कार बनी है ना, पवित्रता ही जन्म संस्कार बनी है। जैसे कोई के क्रोध के संस्कार जन्म से होते हैं, तो कहते चाहते नहीं है मेरे जन्म के संस्कार है, ऐसे जन्म के संस्कार स्वतः ही कार्य करते हैं। कभी सपना में भी अपवित्रता के संकल्प नहीं आए। इसको कहा जाता है प्योरिटी की पर्सनालिटी वाले। इस पर्सनालिटी के कारण ही विश्व की आत्माएं आज तक नमस्कार कर रही है। महान आत्माओं को न जानते भी नमस्कार करते हैं, साधारण को नहीं। तो ऐसे महान हो ना, बाबा कहते हैं। फिर बाबा ने दूसरा चीज बताया, मोह का बीज है संबंध, जो भी वो भी निमित्त आत्मा ने बताया, राइट? तो इस बीज को कट करने से सब शिकायत समाप्त, राइट? माताएं सब नष्ट मोह, बाबा को पता है माताओं का मोह कहाँ पे होता है ना, इसलिए बाबा माताओं को कहते माताएं सब नष्ट मोह हो ना। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किसमें मोह हो सकता है क्या? बिना संबंध में कोई में मोह नहीं हो सकता। अगर संबंध नहीं है तो मोह हो नहीं सकता, राइट? तो सदा ये याद रखो, जब संबंध नहीं है तो मोह कहाँ से आया? मोह का बीज है संबंध। जब बीज को ही कट कर लिया, क्योंकि बाप के साथ सारे संबंध जोड़ दिए, तो बाबा कहते जब बीज को ही कट कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा? अगर अभी तक होता है तो सिद्ध है, कुछ तोड़ा है कुछ जोड़ा है, दो तरफ है ना। जो बाबा ने कहा है उसी हिसाब से सिमत तोड़ी है ना। तो और फिर बंधन संबंध जुड़े, दो तरफ है। तो दो तरफ वाले को न मंजिल मिलती न किनारा होता है। दोनों चीज में अगर हम पैर रखेंगे तो हमें कोई मंजिल भी नहीं मिलेगी और किनारा भी उससे छूटा भी नहीं सकते, राइट? तो ऐसे तो नहीं होना, सब नष्ट होना। फिर कभी शिकायत नहीं करना कि क्या करे, बंधन है, कट्टा नहीं है। जहाँ वो नष्ट हो गया तो स्मृति स्वरूप स्वतः हो जाते, फिर कटता नहीं मिटता नहीं, ये पासा खत्म हो जाएगी, हो जाती है, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो जाते हैं। सदा मन मना भाव, सदा मन मना भाव रहने वाले मन के बंधन से भी मुक्त रहते हैं। तो बाबा ने आज पक्का बता दिया, मन मना भाव रहने वाले मन के बंधन से भी मुक्त रहते हैं। सदा सदा जो मन बना भाव रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा विदेशी भाई बहनों के साथ है, सभी बाप के साथ। विदेशी भाई बहन बाप के बहुत नियरेस्ट और डियरेस्ट होते हैं, तो बाबा यही कहते हैं सभी बाप के साथ नियरेस्ट और डियरेस्ट हो। क्या समझते हो अपने को? अपनी कल्प पहले की प्रारब्ध स्पष्ट सामने है ना। बाबा कहते हैं हमारी कल्प पहले की जो भी प्रारब्ध है
वो स्पष्ट हमारे सामने है ना। डबल विदेशी आत्माओं का नंबरवार इस संगम युग के विशेष पाठ में विशेष पाठ जुड़ा हुआ है। बाबा कहते हैं डबल विदेशी आत्माओं का नंबरवार इस संगम युग के विशेष पाठों में विशेष पाठ जुड़ा हुआ है। कि वही डबल विदेशी वहां की आत्माओं को कुंभकर्ण जो बाबा कहते हैं सोई आत्माएं भारत की उसको जगाने वाले हैं। तो डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा द्वारा विशेष वरदान है। कौन सा? विदेशी बच्चे जन्म से विदेशी बच्चे जब से जन्म लेते हैं तभी पहली घड़ी में ही, घड़ी बाबा ने बताया था ना 3 घंटे का होता है, राइट? 8 घड़ियां होती है पूरे दिन में, 24 आवर्स। तो बाबा कहते तभी पहली घड़ी में ही बाप दादा द्वारा विशेष वरदान सदा छत्र छाया के अंदर रहने का मिल जाता है। जैसे भारत के शास्त्रों में दिखाया है ना, जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो कैसे बताया था, तो झेल में जन्म होते हुए भी जब नदी पार किया तो सांप जो होता है उसकी सेफ्टी से साधन बन गए ना। वो सांप, वो उन्होंने पैर बाहर रखा और वही, और ऊपर उस सांप था, उन्होंने बताया छत्र छाया होगी सांप की, राइट? और जो पानी जो बरसात गिर रही थी तो वहां पे और जब उसका पैर वहां पे जो उछाले मार रहा था पानी सागर का, राइट? तो वो पैर को टच किया तो सारा वो शांत हो गया। तो वो बाबा भी कह रहे कि कैसे बताते हैं, राइट? तो जब नदी पार किया तो सांप की सेफ्टी के साधन बन गए। तो विदेशी बच्चों को वरदान है कि कैसे भी वातावरण अशुद्ध है, कैसी भी जीवन पाठ देख रहे हैं, लेकिन फिर भी बाप की छत्र छाया हमारे साथ को ना, बाप की छत्र छाया बच्चों को सदा सेफ रखती आई है और अंत तक रखेगी। बाबा का वरदान है, बाप की छत्र छाया हमेशा बच्चों को सेफ रखती आई है, अंत तक रखेगी। साथ साथ विदेशी बच्चों को बाप के सदा साथ के अनुभव की विशेष मदद है। कुछ भी करना चाहते हैं तो बाबा का साथ हमें हमेशा मिलता है। तो बाबा कहते हैं सदा साथ के अनुभव की विशेष मदद है। दूसरी बात बाबा ने तीसरी बात, विदेशी बच्चों को विशेष रूप से जन्मते ही सेवा के संस्कार का सहयोग है, राइट? जन्मते ही बच्चे सेवा के जो होते हैं, यह भी विशेष ड्रामा अनुसार पाठ मिला हुआ है। चौथी बात, याद की यात्रा में सहज ही अनुभवों की खान प्राप्त होने का वरदान। जब हम याद में बैठते हैं तो सहज अनुभव होते हैं, ये खान प्राप्त होने का वरदान भी विदेशियों को प्राप्त है। तो बताओ कितने कितने लकीएस्ट हो। बाप दादा के संगम युगी विशेष अमूल्य रत्न ही, जिन अमूल्य रत्नों द्वारा बाप दादा विश्व में ऐसे रत्नों को सैंपल के रूप में रखेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे रत्नों को सैंपल के रूप में रखेंगे, इसलिए सदा बाप और सेवा के सिवाय कोई भी बात याद न रहे। साथ का अनुभव करते हो। शक्ति सेना क्या समझती है? शिव और शक्ति सदा साथ है ना, नाम ही है शक्ति, नाम ही है शक्ति या शिव शक्ति नहीं, राइट? बाबा कहते जो शिव शक्ति है वह याद के सिवाय रह नहीं सकती। शिव की शक्ति है वो याद के सिवाय रह नहीं, किसकी शक्ति? शिव की शक्ति है। कभी कोई कार्य करो तो सदा ये सोचो कि विश्व सेवा के निमित्त मात्र ये कार्य कर रहे हैं। बाबा कहते हैं हम कोई भी कार्य करें तो हम हमेशा ये सोच लेना कि विश्व सेवा के लिए मैं कार्य और मैं सिर्फ निमित्त बाबा ने मुझे बनाया है। तो अर्थ बाबा कहते हैं विश्व सेवा के निमित्त मात्र ये कार्य कर रहे, इसी को ही कमल पुष्प के समान कहा जाता है। तो सभी कमल पुष्प के समान कार्य करते न्यारे और बाप के प्यारे बनकर रहते हो। देखो मूली और मूली का, क्योंकि ये कप की है, राइट? और बीच में हमने नहीं पढ़ी थी इसलिए आज, लेकिन आज के मूल्य और तो संजोग देखो बाबा का वो पूरा यहाँ पे कवर करते बाबा। तो बाबा कहते कमल पुष्प का, बाबा ने बताया ना कि कमल पुष्प के समान कहा जाता है, तो सभी कमल पुष्प के समान कार्य करते न्यारे और बाप के प्यारे बनकर रहते हो। पांडव कमल पुष्प के समान है ना, ये लौकिक कार्य भी अनेक आत्माओं को संपर्क में लाने का साधन है। जो क्योंकि पांडव लोग जो बाहर जाते जॉब करने की, तो बाबा कहते लौकिक कार्य भी अनेक आत्माओं, जो जॉब पे जाते बहुत सारी आत्माएं संपर्क में आती है ना, तो बाबा कहते हैं लौकिक कार्य भी अनेक आत्माओं को संपर्क में लाने का साधन है। क्योंकि ईश्वरीय सेवा के लिए संपर्क तो बनाना ही पड़ता है ना।
यही बना बनाया संपर्क मिल जाता है, क्योंकि साथ साथ जो आत्माएं काम करती है, तो बाबा कहते आपको बना बनाया संपर्क मिल जाता है। इसलिए डबल कार्य के लिए डायरेक्शन दिए जाते हैं। और जैसे संपर्क आगे बढ़ते जाएंगे, संपर्क की आवश्यकता नहीं रहेगी, फिर लौकिक खड़ा हो जाएगा, अलौकिक कार्य के निमित्त बन जाएंगे। सभी की यही स्टेज आती है और सदा है। ये भी सेवा का चांद समझकर कार्य करो, राइट। जो भी हमें आसपास में जो संबंध में आते हैं, लौकिक कार्य करते हुए, घर के भी और बाहर के भी, जॉब पे जाते हो, बना बनाया संबंध है, तो उसको अलौकिक कार्य के वे से उसको करना है, निमित्त मात्र बन के करना है, राइट। फिर बताए ऑस्ट्रेलिया पार्टी के लिए। ऑस्ट्रेलिया वालों ने बाप को प्रत्यक्ष करने का संकल्प साकार बहुत अच्छा लाया है। जो अनुभव किया वह अन्य आत्माओं को भी कराने का जो प्रैक्टिकल रूप दिखाया वो बहुत अच्छा है। ये विशेषता के कारण ऑस्ट्रेलिया का नंबर बाप दादा के पास नंबर 1 में है। जैसे गायन है ना, भारत के लिए घर घर मंदिर, जैसे ऑस्ट्रेलिया वालों के घर घर में, अर्थात जो भी आने वाले वो सेवा का सबूत देने में, घर घर को मंदिर बनाने में नंबर 1 आ रहे हैं। बाबा के सामने जो भी आ रहे हैं ना, बाबा कहते वो सेवा का सबूत देने में, घर घर को मंदिर बनाने में नंबर 1 आ रहे हैं। तो आप सब कौन हो गए? मंदिर में रहने वाली चैतन्य मूर्तियां। आप सब समझते हो हम नंबर 1 है, तो आपको भी खुशी है। ऐसे ही आपको देखकर सब फॉलो करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में क्यों सबसे पहले लगेगी? ऑस्ट्रेलिया में क्यों सबसे पहले लगेगी? जैसे बाप बच्चों में उम्मीद रखते हैं, आप सभी उम्मीदों के सितारे हो। चारों ओर ऐसे आवाज फैलाओ जो ऑस्ट्रेलिया का आवाज भारत में पहले पहुंच जाए। आवाज तक आवाज तब पहुंचेगा जब बुलंद होगा, आवाज बड़ी होगी तभी पहुंचेगा। बुलंद आवाज करने के लिए चारों ओर से एक आवाज निकले, इकट्ठा एक आवाज निकले, हमारा बाप गुप्त वेश में आ गए हैं। जैसे बाप ने आप बच्चों को गुप्त से प्रत्यक्ष किया ना, ऐसे वैसे आप सबको फिर बाप को प्रत्यक्ष करना है, जो संदेह की मूल्य ना, राइट। हमारी सीरत से बाप की प्रत्यक्ष मूर्त दिखाई देनी चाहिए। तो बाबा यही कह रहा है, बाप ने हम बच्चों को जो हम गुप्त थे उसको प्रत्यक्ष किया, तो बाबा कहते अब आप सबको फिर बाप को प्रत्यक्ष करना है। सब शक्तियां मिलकर उंगली देंगे तो सहज ही हो जाएगा। बाबा कहते तो बहुत अच्छे अच्छे रतन है, हम एक एक बच्चे कैसे गुप्त थे? राइट, क्योंकि बाबा ने हमें ढूंढा है, राइट। फिर बाबा ने हमें बच्चों अपना बच्चा बनाया, ब्राह्मण बनाया है, राइट। और इसके बाद हम ज्ञान की समझ से बाबा का परिचय हर आत्मा को देने के लिए बाबा हमें वो लायक बनाता है। हम देव कुल की आत्माएं हाँ हैं, बाबा को पता है, हमको तो हाँ नहीं पता था ना। हाँ बाबा के बनने के पहले हमको तो स्वप्न में भी नहीं था कि हम इतने महान है, इतने विशेष है। लेकिन बाबा को पता है कि देव कुल की आत्मा है, तभी तो बाबा की नजर हमारे ऊपर पड़ी और हमको खींचा बाबा ने, अपना बनाया। तो बाबा कहते आप गुप्त थे, है ना, सही रतन है, छुपे हुए थे, तो हमें धूल से बाबा ने निकाल निकाल दिया। तो बाबा ने सिलेक्ट कर दिया हमें, राइट। बाबा ने ढूंढ लिया, कि बाबा ने अपने बच्चों को ढूंढ लिया, कौन से वो जो निमित आत्मा ने बताए है, देवकुल की हम सारी आत्माएं। तो बाबा कहते एक एक रतन की अपनी अपनी विशेषता है। सदा अपने को कल्प पहले रतन समझ कर चलेंगे तो विजय का जन्म से अधिकार प्राप्त हो जाएगा, विजयी रहेंगे। तो वही चीज है हमारा, हम कल्प पहले वाली ही आत्मा है और हमारा अधिकार है विजय हर चीज में, राइट। बाबा ने स्वराज्य अधिकारी वो भी बता दिया, वही। और ब्रह्मा बाप को ही फॉलो करना है, राइट। तो एक एग्जाम्पल है, बाबा ने फिर बताया स्वर्ग की चाबी भी हम सभी को दिया है। तो हमें ब्रह्मा बाबा के साथ वो स्वर्ग की चाबी, लेकिन उसके लिए अधिकारी बनना है। बाबा ने हर चीज मूल्य में बहुत स्पष्टता से कहा है। न्यारा और प्यारा बनना है वो भी बता दिया है बाबा ने, राइट। पवित्रता ही पर्सनालिटी है जो ब्राह्मण जीवन की है, राइट। तो उसमें भी बाबा ने कहा वो पक्का बनना है। हर चीज में बाबा ने कहा है कैसे रहना है, क्या करना है। जितने यहाँ पे कैसे बाप के साथ जितने हमारे संबंध हो, जितने बाप के यहाँ पे समीप होगे वहां पे परम धाम में भी समीप होगे और वहां भी संबंध में भी समीप आएंगे, राइट।
तो हर चीज का कर्ज अभी यहाँ पे जितना हम करेंगे वहां पे इतना हमें मिलने वाला है। यहाँ और वहां का है, यहाँ नहीं करेंगे तो वहां कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए बाप भी हमें